देव उठनी एकादशी की प्रमुख कथा। शंखासुर नाम का एक राक्षस था। वो बड़ा बलवान था। शंखासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। तब देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ कोई संतान न हुई, तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करने के बाद उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम शंखासुर रखा गया। वह बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान उसे दे दिया और कहा कि वह जाकर बद्री वन में धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही है, उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया। तुलसी के साथ विवाह होने के बाद वह सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवता परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, ऐसा कहा और फिर भगवान विष्णु ने कहा कि आप उनके ही पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं का राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध में अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को जो वरदान दे रखा था उसके कारण उसे कोई भी देवता हरा नहीं पा रहे थे। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया, तो भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास आए और श्री हरि का कवच दान में मांगा। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाया और तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में जाकर द्वार से ही अपने विजयी होने की बात कही। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उसके पति नहीं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार दिया, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों से तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शिला शालिग्राम बनकर तुम्हारे पास रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसी दिन तुलसी ने भगवान शालिग्राम से विवाह किया था। इस उत्सव को मनाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को प्रातः स्नान आदि करके निवृत्त होकर
आंगन में चौक बनानी चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए। फिर दिन की तेज धूप से भगवान के चरणों को ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के चरणों पर धूप ना लगे। देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित स्तोत्र का पाठ और भगवान की कथा और पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए और भगवान का भजन गाना चाहिए। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि बजानी चाहिए। विविध प्रकार की लीलाएं एवं नृत्य करना चाहिए एवं मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार है। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता, पत्र, पुष्प, फलों आदि से सजाना चाहिए और बंधनवार लगाना चाहिए। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाना चाहिए। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढककर दीपक जलाना चाहिए। विष्णु भगवान या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामार्चन, चंद्रिका आदि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन तथा दीपक जलाना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के प्रिय मंत्रों के साथ उन्हें पुष्पांजलि देनी चाहिए। साथ ही प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्मादि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत व प्रसाद भक्तों में वितरित करना चाहिए। तत्पश्चात एक रथ में भगवान को विराजमान करके स्वयं उस रथ को खींचना चाहिए और नगर, ग्राम और गलियों में भगवान को भ्रमण कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए, उस समय दैत्यराज बलि ने वामन को रथ में विराजमान करके स्वयं उस रथ को चलाया था। ऐसा करने से वे भगवान के सदा के लिए प्रिय हो गए थे। अतः इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए और प्रसाद का वितरण अवश्य करना चाहिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।